रवि भाई, अगर आप हैप्पी हो अपनी अर्निंग से तो पेरेंटल प्रेशर और सोसाइटल प्रेशर और बाकी एक्सपेक्टेशंस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पहला रीज़न तो ये कि आप उनको कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। मेरी जनरेशन के लोग या मुझसे यंगर जनरेशन के लोग जो अभी भी अर्निंग फेज़ में हैं, हम लोगों के लिए ये सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस एक ऐसा भूत है जो परमानेंटली सर पे बेताल की तरह चढ़ा रहता है। और कई बार ये एक्सपेक्टेशंस आपकी लाइफ के किसी फैक्ट के ऊपर आधारित होंगे कि भैया तुम्हारे पिताजी इतने बड़े तीरंदाज थे, या तुम्हारे दादा इतने बड़े तुर्रम खां थे, या तुमने ये किया, या पड़ोसी का लड़का ऐसा ऐसा कर रहा है इसलिए तुमको भी ऐसा करना चाहिए। उसको आप कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। वो कहानी आपने सुनी होगी कि बाप बेटा गए जानवर ख़रीदने के लिए, वो भैंस को लेकर के आ रहे थे, तो रास्ते में कुछ लोग मिल गए, तीनों पैदल चलते आ रहे थे, गर्मी का मौसम था। उन्होंने देखा और बोला कि यार देखो कैसे बेवकूफ़ बाप बेटे हैं, इतनी बढ़िया तगड़ी सी भैंस लेके जा रहे हैं और फिर भी पैदल चल रहे हैं। ओ बाप भैंस पे बैठ गया। कुछ दूर के बाद और लोग मिले, बोले देखो कितना जालिम बाप है, खुद भैंस पे बैठा है, बच्चे को पैदल चला रहा है। अब उन्होंने बच्चे को बैठा दिया, खुद पैदल चलने लगे। थोड़ी दूर के बाद लोग मिले, बोले देखो कैसा जालिम बच्चा है, एहसान फरामोश बच्चा है, खुद सवारी कर रहा है, बाप को पैदल घसीट रहा है। पिताजी को और बेटे दोनों को बुरा लगा, तो दोनों भैंस पे बैठ गए। थोड़े समय के बाद फिर कुछ लोग मिले, बोले यार देखो कैसे जालिम बाप बेटे हैं, बेचारे जानवर को कूचे डाल रहे हैं। उसके बाद भाई पिताजी ने उनके ये कहा कि यार जानवर तो बेचारा सच में परेशान हो गया होगा, चले तगड़े आदमी थे, भैंसे को ऊपर अपने कंधे पर डाल लिया। थोड़ी दूर के बाद गए लोग फिर मजाक उड़ाने लगे, बोले यार देखो कैसा बेवकूफ़ आदमी है, भैंस के 4 इतने तगड़े तगड़े पैर हैं, फिर भी कंधे पर उठा के घूम रहे हैं। तो इन लोगों को आप कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। और दूसरा ये कि कौन सी इनकम लेवल आपके लिए सही है, इसका बेस्ट जज आप ही हैं। ये इसका आंसर इंटरनल आएगा, और अगर आप इंटरनली खुश हैं तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब अर्निंग भी नेवर एंडिंग साइकिल है, और उसको अगर मैं अपनी लाइफ को अ सीरीज़ ऑफ डर्बी रेसेस बना दूं कि भैया पहले मुझे ये रेस जीतनी है, उसके बाद ये रेस जीतनी है, उसके बाद ये रेस जीतनी है, उसके बाद ये रेस जीतनी है, तो आपकी मेंटल हेल्थ की ऐसी तैसी हो जाएगी। ज़िंदगी में आप कभी खुश नहीं हो पाएंगे, अपने आप से कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप खुद सेटिस्फाइड हैं तो आप बहुत अच्छी स्टेट में हैं, उस स्टेट को मेंटेन रखिए। और जिसको जो कहना कहने दीजिए, एक कान से सुनिए बल्कि दूसरे से निकालिए, बल्कि वैसा भी मत करिए, एक कान से ही बाहर रिफ्लेक्टर लगा के निकाल दीजिए। और चमड़ी मोटी रखिए। दुनिया में खुश रहने का पहला नियम यह है कि आदमी की चमड़ी बड़ी मोटी होनी चाहिए।